अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिज़ल्ट आ चुका है और इस दफ़ा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, जैसा कि आप सब ने चेक कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे स्टूडेंट के कि कितने वाला पास है तो कितने वाला फेल है, खुदा ना करे। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए ना तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले जैसे कि रूटीन में कहा जाता है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जितनी वीडियो है ना वो लाजमी आप तक पहुंचती रहें। और असल चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपके पास टाइमली पहुंच जाए तो आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं और किसी भी नुकसान से या किसी भी तरह के और चीज़ से बच जाते हैं। तो ये चैनल आपका ही है, आपके लिए ही है। तो बात करेंगे हम रिजल्ट के हवाले से, कितने वाला पास है कितने वाला नहीं पास। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं आपके सामने एक ग्रेड बुक रखता हूँ। तो अब यहाँ पे एक रिजल्ट है, ठीक है, आपके सामने। तो सारी इसमें इस दफ़ा ना पहले क्या होता था कि आपके टोटल परसेंटेज और मार्क्स आ जाते थे, ठीक है, सिर्फ इतना सही। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने यहाँ पे तीन चीज़ें और ऐड कर दी हैं। एवरेज है, एग्ज़ाम अटेंडेंस है और रिमार्क्स हैं, ठीक है। तो रिमार्क्स की बात कर लेते हैं। रिमार्क्स से उसी सूरत में यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा जहाँ अगर आपकी ये जो परसेंटेज है ना बिल्कुल ही 20% से भी नीचे चली जाती है, तो फिर आपको यहाँ पे रिमार्क्स में बता दिया जाएगा कि भैया आप क्या करने वाले हैं, यानी कि आप फाइनल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बहरहाल मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, स्टूडेंट के साथ शेयर किए गए हैं और स्टूडेंट ने भी बताया है। तो ये परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह सभी की बेस्ट है। तो आपने ये चीज़ें यहाँ तक मैनेज करनी है। तीन कॉलम जो हैं इसके, कोर्सेज, मार्क्स, परसेंटेज, यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज 20% से ऊपर है तो फिर आपके लिए तो कोई मसला नहीं, और उससे ऊपर जितनी भी है आपकी तो माशाल्लाह आपके लिए, आपकी मेहनत है, आपने अच्छा किया और आपको रिजल्ट में भी मिल गया अच्छा। दूसरी चीज़ है कि इस दफ़ा जो वीयू ने ग्रेडिंग स्कीम बनाई थी ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुरू में जब ये पैटर्न बना था तो स्टूडेंट काफ़ी सारे ना परेशान हो गए थे कि भाई अब क्या होगा, क्या हम 20% ले सकेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि इस दफ़ा तो बहुत मुश्किल हो गया, कि उससे पहले जो पिछले एग्ज़ाम्स थे ना, इस मिड 2022 से जो पिछले एग्ज़ाम थे उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं होता था, कोई आपके साथ पाबंदी नहीं थी कि आपने भाई 20% लाजमी लेना है। तो स्टूडेंट फ्री होते थे, कभी थोड़े से ले लिए कभी ज़्यादा ले लिए। कोशिश ये करते थे कि चलें जी फाइनल सेमेस्टर में ज़ोर लगाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम में और निकल जाएंगे। लेकिन इसको देखते हुए अभी जो चेंज की गई है, तो ये आपके सामने ना जो वीयू ने ग्रेडिंग स्कीम बनाई थी, तो उसमें से ना स्टूडेंट ने फिर बहुत सारे, जैसे अभी बताया आपको, फिर परेशानी का शिकार हो गए थे कि क्या हम ले पाएंगे तो या नहीं ले पाएंगे। अब आपने देखा होगा कि आपने तो बड़े अच्छे अच्छे नंबर ले लिए हैं और बड़ी अच्छी परसेंटेज बना ली है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि ये जो पैटर्न बनाया ना यूनिवर्सिटी ने, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि इसमें जो 22 आपके मार्क्स थे, एमसीक्यूज थे, उसमें टोटल तो आपको मिलते थे 27 के करीब और आपको करने होते थे 22, ठीक है ना। तो अगर आप सारे के सारे भी अटेम्प्ट कर जाते थे, और जो स्टूडेंट ने किए हैं मैंने देखा कि उन्होंने कोई भी एमसीक्यूज नहीं छोड़ा, तो अगर आप इसमें से 5 भी गलत कर लेते थे ना, तो तब भी आपका इसका मतलब था कि आपको 22 मार्क्स मिल गए हैं। और इसका मतलब है कि आपके पास जो गलती थी या नंबर कटने का खर्चा था तो वो तो कम हो गया। तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया ये चीज़ें। और दूसरी तरफ आ जाएं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको पता है कि 3 नंबर के भी 2 क्वेश्चन थे और 8 नंबर के 5 नंबर के भी 2 थे। तो मैंने ये भी देखा कि स्टूडेंट ने तो भाई 5 वाले भी दोनों कर दिए और 3 वाले भी दोनों ही कर दिए। तो ये इसमें से ये था कि जो आपका बी पोर्शन था सब्जेक्टिव, अगर आप 3 वाले दोनों करते हैं और एक में आपको 3 नंबर आ जाते हैं, एक में 2 आ जाते हैं,
تو سسٹم کیا کرے گا کہ آپ کے 3 نمبر والا جو کہ آنسر ہے نا وہ اٹھا لے گا. تو اس وجہ سے نمبر ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں، جیسے ابھی آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے. تو یہ جو اسکیم تھی نا یہ تو بڑی بہتر ہو گئی. اب جو اگلا پیپر ہوگا آپ کا فائنل ٹرم، وہ بھی اسی اسکیم کے تحت ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کا ہے، ہمیشہ آپ کے سامنے ایک LMS لازمی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو نا پتہ چل جائے ان چیزوں کا. تو ایون یہاں پہ دیکھیں کہ 99 90 88 96 82، تو یہ 80% سے 80 سے 90 بھی ہے. کمال نہیں ہو گیا اس دفعہ پھر رزلٹ کے حوالے سے. تو بھائی اب جو جو بھی ویڈیو دیکھیں ان کو اب تک تو خیر پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ 9 تاریخ کو رزلٹ آیا ہے تو پتہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ بھائی اس میں کتنے نمبر والا پاس ہے، تو پھر آپ نے اپنا گریڈ بک چیک کر لینا ہے. اگر آپ کے کہیں پہ بھی 20% سے کم ہے تو سامنے کمنٹس میں انہوں نے لکھ دیا ہوگا یونیورسٹی نے کہ بھائی اس کا اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اسکیم انہوں نے بتائی گئی تھی اس کے مطابق تو 20 سے جو بلو ہے وہ پیپر اگلے سیمسٹر میں دے گا. تو ان کے لیے تو گڈ لک ہے کہ بھائی اپنی تیاری کو تھوڑا سا بہتر کریں، اسائنمنٹ کوئز مس نہ کریں اور اچھے سے پیپر دیں میٹ کا بھی، تاکہ آپ کم از کم اس میں سے پرسنٹیج آپ کی بہتر ہو اور آپ فائنلی کے لیے جا سکیں. تو بہت بہت مبارک ہو سبھی اسٹوڈنٹس کو اس اچھے سے اچھے نمبروں کے لیے، اور اس سے بھی بہتر آپ کریں. ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی آپ کے سامنے آ جائیں اللہ کا شکر ادا لازمی کریں، تاکہ شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ لگے کہ بہت کم ہے تو پھر آپ پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بہت اچھے نمبر ہیں سبھی کے. تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی فائنل ٹرم کے حوالے سے. تو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ کے لیے اس میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ تو آپ کو ملے. اور اگر آپ اس میں سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.